चलो यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड कम्युनिकेशन मीडिया। अब जो हमने कुछ कम्युनिकेशन मीडिया को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो सीखना है। सो सबसे पहले बात करें लेक्चर मेथड। ठीक है, इसका लेक्चर मेथड जैसे अभी लेक्चर ही चल रहा है हमारा, पर्पस क्या होगा? इंट्रोडक्शन। शेयर नहीं हो रहा है अभी शेयरिंग पे, अभी शेयरिंग पे अभी ठीक है। पर्पस क्या है? इंट्रोडक्शन देना, रिव्यू लेना और समराइज करना टॉपिक को। की पॉइंट्स देखें तो क्रिएट एन इन्फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर। एनीवे दीपक, ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं, वो उसको जो बुक्स में लिखे हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स डायरेक्टली बुक के हैं और कुछ उसको छोटा करके कंडेंस करके लिखा है। ठीक है, क्रिएट एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे इनफॉर्मल की क्यों बात की, फॉर्मल की क्यों बात नहीं की है? ये क्यों बोला है कि इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर बनाना है? बता सकते हो? क्योंकि लोग उसमें ज्यादा एडजस्ट हो सकते हैं, इनफॉर्मल कंफर्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, देन इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर स्टेट वाइज उन लोगों को लोकली लैंग्वेज समझना है। हाँ, फॉर्मल थोड़ी समझ में आएगा। होना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, देन व्हाइल डीलिंग विद देम। एग्जैक्टली, देन इन्वॉल्व लर्नर्स थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ के हमें उनको इन्वॉल्व करना है। बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक टू पीपल नॉट एट दैम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ चला गया? बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया कि बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक टू पीपल नॉट, यहाँ कुछ मैंने गड़बड़ लिख दिया है मैम, कुछ एरर है। हाँ, कुछ एरर है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना है और लोगों से बात करनी है। नॉट, यहाँ पे कुछ तो मैंने गड़बड़ लिखा है, देख के बताती हूँ कल। ठीक है, ऑब्जर्व ऑडियंस फीडबैक, और ऑडियंस की फीडबैक को भी देखना है। विजुअल एड्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल एड्स मतलब कोई पिक्चर यूज़ कर ली, पोस्टर यूज़ कर लिया। फिर एंड विद क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस, और एंड किससे करना है? क्वेश्चन और डिस्कशन करके। देन ग्रुप डिस्कशन की बात करें, पहले हमने लेक्चर मेथड देखा, अब ग्रुप डिस्कशन देख रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या होगा? देखो, हर किसी का पर्पस है और की पॉइंट्स है। ठीक है, किसी किसी में आपको एडवांटेज और एग्जाम्पल भी मिलेगा। अब जिसमें बुक में एग्जाम्पल और इसमें वो दिया था ना, उसमें मैंने इंक्लूड किया। लेक्चर मेथड में एग्जाम्पल नहीं दिया था, पर हम अपने मन से लिख सकते हैं। लाइक हम एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, सेमिनार लेक्चर के अंडर में आ जाएगा ना। सो ये हो गया। ठीक है, देन ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड शेयरिंग आइडियाज। हम यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड आइडियाज शेयर करेंगे। स्टेप्स क्या है? प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना, लार्ज ग्रुप्स को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना। ठीक है, अपॉइंट अ चेयरमैन, एक लीडर अपॉइंट करना, ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, जब हमने ग्रुप बनाया था ना उसमें। देन पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करना, मेरिट्स और डिमेरिट्स एनालाइज करना। द नेक्स्ट इज ग्रुप फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना कि हमने ग्रुप में जो हमारा था, इसमें ये चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं। देन मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन, सबसे इजी सॉल्यूशन जो उसमें से हम निकाल सकते हैं उसे फाइंड आउट, निकाल कर उन्हें बताना। एडवांटेज क्या है? पार्टिसिपेशन इंकरेज होगा, क्योंकि लोग वहाँ ये समझेंगे कि हमसे बात की जाएगी, हमारा सुना जाएगा। थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी और डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें, ठीक है, कल भी अपन ने डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था ना। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होगा? टीच अ स्किल थ्रू प्रैक्टिकल शोइंग। हम प्रैक्टिकल, जैसे मैंने कल आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग का एग्जांपल देके बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा? एक प्रैक्टिकल करके या एक प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पे लोगों को समझाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यूज क्या है? प्लान करना और उसको प्रैक्टिस वेल करना, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना। सिंपल और रिलेवेंट टॉपिक्स यूज करना। ठीक है, देन यूज लोकली अवेलेबल प्रैक्टिसेस, जो मटेरियल, जहाँ पे जो लोकल अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनको यूज करना। ठीक है, क्योंकि अगर एक बात बताओ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मान लो एक वर्कशॉप चल रही है जिसमें इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वहाँ पे सीपीआर देना सिखा रहे कि सीपीआर कैसे देना है। ठीक है, अब मान लो सीपीआर के तो एक तो सीपीआर हाथ से देते हैं, पर एक ये भी होता है ना कि अगर वहाँ पे अवेलेबल होता तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है एम्बुलेंस में, तो वहाँ पे सीपीआर वो जो हाथ और मुंह वाला डिफिब्रिलेटर मशीन। हाँ, सही बोल रहे हो आप। तो अभी देखो, एक होता है फिर माउथ टू माउथ सीपीआर देना, एक होता है हाथ से देना, और एक होता है फिर मशीन यूज करना। तो वहां पर डायरेक्टली लोगों को मशीन बताने लग गए हैं। मशीन अवेलेबल होगी क्या? इवन हर एम्बुलेंस में वो इंक्लूड नहीं होता है,
हर एम्बुलेंस में नहीं मिलती वो चीज, वो मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कैसे मटेरियल यूज करके, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, आप सीपीआर नहीं लिख कर आने क्योंकि हम न्यूट्रिशन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि हर चीज लोकली अवेलेबल नहीं है, तो हमें वहाँ पे लोकल मटेरियल यूज करके उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, ठीक है। इन्वॉल्व लर्नर्स एक्टिवली, लोग जो है वो एक्टिवली वहाँ पे लर्न कर सके, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना है। एवरीवन को एक चांस देना है पार्टिसिपेट करने का और हर स्टेप को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चंस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो क्वेश्चन है उसे अलाउ करना है। इसका एग्जांपल देखो, सो प्रिपरेशन ऑफ वीनिंग प्रैक्टिस। वीनिंग प्रैक्टिस मतलब पता है ना क्या होता है, वो जो रहता है ना, अपन जब दाल बनाते हैं तो दाल में से कंकड़ को हटाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में। साफ करते हैं ना गेहूं को, आटे को, दाल को बनाने, चावल को बनाने से पहले, तो वीनिंग प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पपाया हो गया, पपाया की प्यूरी बन रही है तो उसमें से बीज हटाना। पपाया के बीज अच्छे नहीं होते, पपाया के बीज नहीं खाया जाते, ठीक है। पपाया के बीज में टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें नहीं लिया जाता है बॉडी के अंदर। देन रोल, और मैंने अपन ने पढ़ा था ना ये, जिसमें हम अडल्टरेशन पढ़ रहे थे DNHE1 में, कि जो वो होती है काली मिर्च होती है, उसके साथ पपाया सीड्स एडल्ट कर देते हैं, नर्वस सिस्टम में अफेक्ट पड़ता है, याद आ रहा है? एडल्ट्रेशन में पढ़ाया था। रोल प्ले की बात करें, सो पर्पस एक्ट ऑन रियल लाइफ सिचुएशन पे एक्ट करेगा टू क्रिएट अवेयरनेस। यूजेस देखें, सो सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी, प्रैक्टिकल स्किल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, सोशल स्किल्स बढ़ेंगे, टीचिंग स्किल्स, मतलब यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। की स्टेप्स देखें, सो डिस्क्राइब कैरेक्टर्स एंड रोल, हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं, पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग अलाउ करनी है कि हाँ आपको कंटिन्यू एक्ट करने से नहीं एक करके रुक गया है, प्रिपरेशन टाइम देना है लोगों को, ठीक है। देन कंडक्ट डिस्कशन आफ्टरवर्ड। यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम पता है क्यों बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक छोटे लेवल पे जाओ, आप कहीं के सुपरवाइजर या हो सकता है हेड की पोस्ट पे भी अप्लाई हो सकते हो। तो ऐसा नहीं कि गए ग्रुप से बोलते कि बस प्रेजेंट करना है, नहीं, उन्हें टाइम भी देना है। देन कंडक्ट डिस्कशन आफ्टरवर्ड, और इसके बाद आपको डिस्कशन भी कंडक्ट करवाना है, ठीक है। देन डिस्कशन डिसीजन मेथड देखें, तो पर्पस इसका क्या है, चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, लोगों का बदलेगा, ठीक है। की पॉइंट्स देखें तो हमें यहाँ पे अगेन इनफॉर्मल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, लर्नर्स को इंकरेज करना है कि वो खुद से सोच पाए, सजेस्ट करना है सॉल्यूशन डायरेक्टली, लर्नर्स जो है वो अपना बेस्ट सॉल्यूशन खुद में ढूंढ पाए, खुद से ढूंढ पाए। देन इंक्वायरी डिस्कवरी मेथड की बात करें तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, इंक्वायरी डिस्कवरी, ये हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का आगे का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। सो लर्निंग थ्रू इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो लर्नर्स जो है ये सॉल्यूशन खुद से डिस्कवर करेंगे, इंस्ट्रक्टर जो है वो एज अ गाइड एक्ट करेंगे, करेक्ट इंक्वायरी जो है लोगों को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, एक्सप्लोरेशन लीड्स टू सॉल्यूशन, जब तक आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे हम वैसे वैसे वहाँ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टेप्स क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन ढूंढो, बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करो और फिर वहाँ पे उस सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे लास्ट पेज पर आते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स, ये बुक में अलग से दिया हुआ है उसी चैप्टर में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड रेडियो प्रोग्राम की, सिंपल लैंग्वेज यूज करना, लिसनर इंटरेस्ट को बनाए रखना, म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स को यूज करना, इमोशनल अपील क्रिएट करना, जनरल क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, स्क्रिप्ट जो है वो लिसनर्स शुड सूट लिसनर्स बैकग्राउंड, जो लोगों का बैकग्राउंड है जिससे वो बिलोंग करते हैं उसमें वो स्क्रिप्ट जो है वो सूट कर सके, ठीक है। रेडियो स्क्रिप्ट राइटिंग की मेथड ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। राइट फॉर द ईयर नॉट फॉर द आई, इसका मतलब सुन रहे हैं ना, देख थोड़ी रहे हैं। यूज स्पोकन लैंग्वेज जो वहाँ की बोली जाती है, टू मैनी फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ पे एकदम से ऐड नहीं करना है क्योंकि इंसान सिर्फ सुन सकता है। टॉक टू लिसनर, पर्सनली बात करनी है उससे। रीड द स्क्रिप्ट अलाउड बिफोर फाइनलाइजिंग, फाइनलाइज करने के पहले आपको उसे स्क्रिप्ट रीड करनी है। टेलीविजन प्रोग्राम्स की बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है, साउंड एंड विजुअल्स को कंबाइन करना, इंक्रीज करना इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को, इफेक्ट फॉर कम्युनिटी एजुकेशन, ठीक है। टीवी स्क्रिप्ट की गाइडलाइंस देखें, सो स्क्रिप्ट जो है वो सिंपल डायरेक्ट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट विजुअल्स होने चाहिए, मतलब जो दिखाए जा सके, ठीक है। जैसे होता है ना फैमिली फिल्म बोल के कुछ भी दिखा रहे हैं, नहीं, जो बोला है वैसे ही दिखे। देन एड्रेस ऑडियंस डायरेक्टली, इंक्लूड वैरायटी इन पीस एंड रिदम, ठीक है, दोनों इंक्लूड हो, लाइक पेस और रिदम होता है ना, जिस टाइप से चल रहा है उस टाइप से दिख भी रहा हो। फिर अवॉइड टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक में ही नहीं डाल देना है, और एंड विथ अ ब्रीफ समरी, और एक देखो यहाँ ब्रीफ लिखा है बट व्हाट आई सजेस्ट एक छोटी सी समरी के साथ एंड करो, क्योंकि इंसान जब ऑलरेडी आपके साथ बहुत देर से एंगेज्ड है तो वो एंड जल्दी चाहता होगा,
ठीक है, उसको अच्छा लग रहा होगा, स्टिल वो चाहता होगा कि एंड हो जाए। सो समरी ब्रीफ इसमें लिखा जरूर है बुक में, पर इस चीज़ से मैं सेटिस्फाई नहीं करती हूँ, क्योंकि समरी जो है वो कंक्लूजन कहलाती है और वो छोटी होनी चाहिए। सो दैट इज अबाउट यूनिट 9, लाइक हमें सिलेक्टेड कम्युनिकेशन मीडिया का कैसे प्रेजेंट करना है। कोई डाउट है इसमें?